आज हम दोस्तों बात करेंगे इलिप्स के बारे में। इलिप्स क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो इलिप्स जो होता है, इलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इज अ प्लेन sum of whose distance from to fix a point in a plane is a constant। क्या होता है भाई? इलिप्स का टाइप देखा जाए हमारा तो दो तरह का टाइप देखने को मिलता है। एक होता है हॉरिजेंटल टाइप होता है और दूसरा देखने को मिलता है वर्टिकल टाइप। वर्टिकल टाइप कैसे और हॉरिजेंटल टाइप कैसे? तो फर्स्ट वाले को जब हम हॉरिजेंटल बनाएंगे, हॉरिजेंटल बनाने का मतलब ये है कि आप इसको इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे बनाते हैं इस तरह का फिगर, तो वो हॉरिजेंटल बोला जाएगा इलिप्स। और इसमें जो क्या क्या देखने को मिलेगा, ये पहला फोकस यहाँ रहेगा फ़ोन, और यहाँ दो फोकस होता है। इसके बाद इसकी एक और बात पूछी जाती है, ये कौन सी एक्सिस है? तो यहाँ पे जब ये हॉरिजेंटल रहेगा तो मेजर एक्सिस एक्स रहेगी और माइनर एक्सिस ये देखने को मिलेगा। ठीक, आगे की बात करें तो यहाँ लिख दिया जाएगा कि वाई क्या रहेगा बच्चों? माइनर एक्सिस, और एक्स जो रहेगा मेजर एक्सिस रहेगा। ठीक है, इसमें दूसरी बात करें हम लोग जो वर्टिकल इलिप्स हैं, तो वर्टिकल इलिप्स समूहों का इस तरह का बनता है। यहाँ पे जो है आपकी इस बार माइनर एक्सिस ये होगा और ये हम लोगों का मेजर एक्सिस होगा। ठीक, इसमें हम लोगों का जो वाई एक्सिस रहेगा वो मेजर एक्सिस है और एक्स जो है माइनर एक्सिस है। ठीक, इसकी भी दो फोकस देखने को मिलेगी, F1 एंड F2। F1 हमारा ये रहेगा और F2 हमारा ये रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हॉरिजेंटल इलिप्स का इक्वेशन और वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन। तो हमने जैसे बताया कि इसका दो फोकस होगा, एक होगा F1 और एक होगा F2। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस c होती है और ये भी डिस्टेंस c ही होगी। ठीक, इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे ये इलिप्स हॉरिजेंटल इलिप्स है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a होता है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चे? a होगा, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा? a होगा, तभी ना मिलाकर 2a होता है ये। और अगली बात ये भी ध्यान रखना है कि तब इसका जो हम लोग कोऑर्डिनेट निकालें तो ये होगा a,0, इसका निकलेगा -a,0। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस 2b होती है, मतलब ये माइनर एक्सिस जिसको बोला जा रहा है। तो ये डिस्टेंस b होगा और ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक b होगा। तो इसमें देखिए ये पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 2b होता है, ऊपर भी नीचे भी दोनों जोड़ के 2b देखने को मिलता है। इसका भी क्वाड्रेंट लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा बच्चे? तो इसको लिखा जाएगा 0,b और इस पॉइंट का क्वाड्रेंट लिखा जाएगा तो 0,-b। ठीक है, फोकस का क्वाड्रेंट यहाँ पे देखा जाए इस वाले F1 का, तो F1 का क्वाड्रेंट मिलेगा, आप गौर से देखिए C,0 और F2 का क्वाड्रेंट मिलेगा -C,0 मिलेगा। क्यों बच्चे? क्योंकि इसके इधर ये लेफ्ट साइड में माइनस में चलता है वैल्यू।
चलो भाई, ये तो पॉइंट निकालना हो गया। अब हम इसके इक्वेशन के लिए बात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स कौन से इलिप्स के लिए? हॉरिजेंटल इलिप्स के लिए। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा बच्चे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए, आपको फोकस को पूरा कई बार कह देगा कि इसका फोकस बताइए, तो फोकस को हमेशा कैसे लिखते हैं? फोकस हमारा होगा प्लस माइनस सी कॉमा 0, और एक वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स हम लोग इसको बोलेंगे, ये वाले पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। ये लास्ट के एंड पॉइंट को आप वर्टेक्स समझेंगे। तो वर्टेक्स जो बोला जाता है वो निकलेगा प्लस माइनस ए कॉमा 0। इसके बाद आपको एक इसेंट्रिसिटी निकालना होगा। इसेंट्रिसिटी जो ई से डिनोट किया जाता है, इसके इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। सी का मतलब वो होता है, जैसे आप समझिए सी बाई ए, सी इसका और ये ए का रेशियो जो होता है वो इसेंट्रिसिटी होता है। इसके बारे में बताया जाएगा कि ये ई सी बाई ए कैसे आया है और क्यों आया है, लेकिन अभी हम लोग इसके मेन टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इसके बाद लेटस रेक्टम एक देखने को मिलेगा। तो लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला होगा 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक, अब इसी के जस्ट अपोजिट हमारे पढ़ेंगे ये वर्टिकल इलिप्स, और वर्टिकल इलिप्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जैसे कि मैंने बताया, लेटी वाली एक्सिस आपको अभी बताया गया है कि मेजर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस यहाँ पे खड़ा हो गया, और मेजर एक्सिस को हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं। तो इस बार जो है ये हम लोगों का ए होगा, यहाँ भी ये ए ही होगा, और फोकस भी हमारा है ये F1 है, और ये क्या है बच्चे? F2 है। ठीक, इसके बाद हम लोग का ये जो पॉइंट होगा B होगा, और इधर से भी ये B होगा। तो हम लोग पॉइंट लिखें इसका, तो 0 कॉमा माइनस ए, और ये लिखा जाएगा 0 कॉमा ए। यहाँ लिखा जाए तो 0 B कॉमा 0, और ये लिखा जाए इस वाले वर्टेक्स का पॉइंट तो माइनस B कॉमा 0। फोकस की बात किया जाए तो इस बार भी फोकस को भी सी से ही दिखाया जाता है, लेकिन आप देखिए वर्टिकल में फोकस हमारा वाई एक्सिस पे है, सी से ही फोकस को दिखाया जाएगा। तो सबसे मैं फोकस लिख दूं, तो फोकस क्या होगा बच्चों? फोकस इस बार वाई एक्सिस पे है, तो प्लस माइनस सी कॉमा, ठीक है, प्लस माइनस सी होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे सी चला गया, फोकस चला गया। वर्टेक्स की बात करें हम लोग, वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स हम हमेशा जो है मैं मेजर वाले को ही बताएंगे। तो मेजर वाला इस बार फिर वाई एक्सिस पे चला गया, तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए। ठीक है, आगे की बात करें इसेंट्रिसिटी की, तो इसेंट्रिसिटी सी बाई ए ही होगा, कुछ भी चेंज नहीं है। लेटस रेक्टम की बात करें तो ये भी होगा 2b स्क्वायर बाई ए, लेकिन इसका इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन जो है चेंज हो जाता है बच्चों। इक्वेशन आप गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप गौर से देखेंगे ना बच्चों, तो एक्स एक्सिस पे आपका बी आ गया है, और इस वाले में एक्स एक्सिस पे आपका ए था। ठीक है, तो जब ये हॉरिजेंटल बनेगा तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस रहेगी, तो हम लोग एक्स स्क्वायर बाई ए वाई स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू 1 पढ़ेंगे। लेकिन जब बात इसकी आएगी तो आप देखिए एक्स एक्सिस पे बी आ गया है, आपका मतलब माइनर एक्सिस आ जा रहा है। जब आप खड़ा कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ को समझ लो, आप आलू समझ लो जिसको खड़ा कर रहे हैं, जब खड़ा कर रहे हैं तो वो बीच वाला पतला हो जाएगा, और पतला होने की वजह से ये माइनर एक्सिस बन जाएगी। तो ये माइनर एक्सिस पे ही इस इक्वेशन को बेस रखना है, और माइनर एक्सिस ये एक्स पर है, इसलिए एक्स स्क्वायर बाई बी, और मेजर एक्सिस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको इसके साथ। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा, आप नोट कर लीजिएगा।